ये आपके पास वर्ड ओपन हो गया है। मैं इसको दूसरे तरीके से ओपन करता हूँ। क्लोज किया, अच्छा यहाँ पे आए, सिर्फ विंडोज़ के बटन को आपने क्लिक किया। अब अगर आपके पास 7 है, विंडोज 7 है, तो फिर तो आपके पास जो रीसेंट आइटम्स होंगे ना वो यहाँ पे आ रहे होते हैं साथ, ठीक है, तो वर्ड भी साथ ही आ रहा होगा। लेकिन ये विंडोज 10 है, इसमें जो है आपको ये यहाँ पे लिखना पड़ता है। सिर्फ आप वर्ड लिखें तो ये आ गया, ये आपके पास खुल गया, ठीक है। अच्छा, कोई भी फाइल जो है जब ओपन हो तो उस फाइल को क्लोज करने के लिए भी हमारे पास शॉर्टकट होता है, वो है Alt F4। Alt F4, जैसे ये देखिए Alt F4 मैंने किया, ये जो मैंने वर्ड की फाइल खुली हुई थी ये सारी की सारी क्या हो गई, बंद हो गई। यानी आपने अगर बहुत सारी फाइलें खोली हुई हों, जैसे आपने ये वाला फोल्डर खोल लिया, अच्छा उसके बाद ये आपने ये फोल्डर खोल लिया, ये फाइल खोल ली, अच्छा आपने जो है कोई और फाइल भी खोल ली साथ, ये ऑफिस प्रोफेशनल 2000 ये भी आपने खोल लिया। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, Alt F4, ये 1, ठीक है। अब आप देखें तो सारे आपके पास ये इसका Alt F4, ये भी बंद, ठीक है। ये सामने आया तो ये भी क्लोज, ठीक है। यानी जो सामने होगा यानी मैक्सिमाइज होगा, डेस्कटॉप पे शो हो रहा होगा, आप Alt F4 करेंगे तो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, बंद होगा। ये आपके पास एक शॉर्टकट की है, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने ये वाला फ़ोल्डर खोला हुआ है, उसके बाद ये आपने ये वाली फ़ाइल खोली हुई है, उसके बाद ये आपने ये जो गूगल क्रोम है ये खोला हुआ है, यानी आपने बहुत सारी एप्लीकेशन इकट्ठी खोली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास होता है कि जी अब अगर आपने एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करने हैं, तो जैसे आप मोबाइल के अंदर करते हैं ना, मोबाइल में आप अगर फ़र्ज़ करें एप्पल यूज़र हैं तो आप होम बटन को दबा के प्रेस करके रखते हैं तो आपके पास सारी एप्लीकेशन जो है वो छोटी छोटी होकर आ जाती हैं। आप स्विप करके तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में चले जाते हैं। एंड्रॉयड में आपके पास ऑप्शन होता है, हर एंड्रॉयड का फ़ोन का अपना एक ऑप्शन है। आप कहीं कहीं जो कुछ फ़ोन हैं जिनके आप यहाँ पे जो वो चौकोर साइन होता है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सारी एप्लीकेशनें वन बाई वन जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जिनका इस साइड पे लेफ्ट साइड पे होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो सारी एप्लीकेशनें जितनी आपने खोली हुई होती हैं वो सामने आ जाती हैं, और फिर आप उनको ऊपर करते हैं तो वो सारी एक एक करके आप बंद करते जाते हैं, ठीक है। एप्पल का ये है कि आप उसके होम बटन को आप 2 दफ़ा प्रेस करें तो वो सारी एप्लीकेशनों को एक दफ़ा ऊपर की तरफ स्विप करें तो वो सारी की सारी बंद हो जाती हैं। जो पिछला वर्जन था iOS का, अभी तो लेटेस्ट आ गया, उसको मैंने यूज़ नहीं किया। अच्छा, इसमें अगर विंडोज़ के अंदर अगर एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करना हो तो फिर आपके पास होता है Alt और टैब। ये देखें, ये Alt Alt के बटन को प्रेस करके रखें और टैब जिसके ऊपर होगा, जैसे अभी फ़र्ज़ करें ये इसके ऊपर गूगल क्रोम के ऊपर हाइलाइटेड है तो मैं इसको जस्ट Alt छोड़ दूँगा तो ये गूगल क्रोम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये वर्ड की फाइल पे मैं पहुंचा हूँ, मैं अब Alt छोड़ देता हूँ, ये देखें ये फाइल खुल गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जी, ये ऑफिस प्रोफेशनल 2007 वाला फोल्डर जो है इसको करता हूँ ये, ठीक है, ये ठीक है, ये है मेरे पास Alt और टैब। अब इसके अलावा एक और है विंडोज और टैब, विंडोज और टैब। अब अगर आप विंडोज इसमें 7 में करेंगे तो विंडोज और टैब बड़ा मजे का काम करता है, लेकिन मेरे पास 10 है तो 10 इस तरह से यहाँ पे आता है, ठीक है। ये मेरे पास जितनी एप्लीकेशन ओपन है ये इसने मुझे बता दिया कि ये अब इनमें से मैं किसी एक के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। ये भी छोटे छोटे शॉर्टकट हैं, ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, यानी विंडोज़ को सही, कंप्यूटर को सही इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार होता है वो इनसे हो सकता है। आप इनको भी नोट करते जाएँ, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपके पास, आपने बहुत सारी एप्लीकेशनें ओपन की हुई हैं, सारी मैक्सिमाइज हैं, यानी आप यूँ मिसाल ले लें, आप घर में बैठे हुए हैं, रात को आप जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे से फ़ौरन अम्मी आ जाती हैं तो आपने किताब खोल के दिखानी है कि जी मैं पढ़ रहा था, मैं तो वैसे कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहा, तो आप फ़ौरन क्या करें, विंडोज़ और डी का बटन प्रेस करें, सारे का सारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, नहीं पता चलेगा आप क्या देख रहे थे, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, मतलब पॉजिटिव वे में देखें, मैंने जस्ट समझाने के लिए कहा है। आजकल के वालिदैन बच्चों पे ज़्यादा यकीन करते हैं, ये हमारे दौर की बात है जब हम कंप्यूटर को छुपा के इस्तेमाल करते थे, ठीक है। विंडोज़ और डी,
विंडोज़ और डी, जो कुछ आपने मैक्सिमाइज किया होगा एक ही बटन के साथ, वो विंडोज़ और डी के साथ वो क्या हो जाएगा, सारे का सारा मैक्सिमाइज, और विंडोज़ और डी के साथ सारे का सारा मिनिमाइज। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी है, इसको सीरियस ना लीजिएगा, लेकिन क्या है ये सारी एप्लीकेशन डाउन करने के लिए भी ये है। अब फर्ज करें आपने अपने इसको लॉक लगाया हुआ है, विंडोज़ को लॉक लगाया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, विंडोज़ प्रेस एल, ठीक है, ये लॉक लग गया, ये इस तरह से लॉक लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, शायद एप्लीकेशन आपके सामने ना आ रही हो, मैं ये खोला, ठीक है, विंडोज़ और एल से क्या हो जाएगा, फ़ौरन लॉक जो है खुल जाएगा, लॉक लग जाएगा, और फिर आप अपना जो है वो उस पर पासवर्ड देंगे तो दोबारा लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो रह रही थी, मैंने कहा चलें ये भी एक लेक्चर में कवर करवा दूंगा। अच्छा हुआ कि आज ये हमारा रिवीजन लेक्चर है। अच्छा, अब आते हैं फिर दोबारा वर्ड पे। मैंने विंडोज़ और आर के बटन को प्रेस किया और विन वर्ड पे मैं गए, ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो गया। अब ज़रा देखते हैं, ये हमारे पास है होम मेन्यू। होम मेन्यू में हमने पढ़ा था नई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ और कंट्रोल एस और सेव एज में F12। ठीक है, इनको हमने पढ़ा था। जैसे भी फर्ज करें कंट्रोल एन में प्रेस करता हूँ तो नई फाइल ओपन हो गई, Alt F4 करता हूँ तो नई फाइल क्लोज हो गई। अच्छा, कंट्रोल ओ में करता हूँ तो मेरे पास जो पुरानी ऑलरेडी सेव्ड फाइल है वो उसकी कोई लोकेशन आ जाएगी कि आप कौन सी सेव फाइल को ओपन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी कि आप मुझे ये वाली जो है फाइल ओपन कर दें। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होगी, ये फाइल ओपन होगी कंट्रोल ओ से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये आपके पास है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या मुराद है, फाइल को सेव करना पहली दफ़ा, और फिर उसके बाद जो है डाटे को सेव करना है। यानी ये फ़र्ज़ करें ये वाली फाइल हमारे पास सेव है तो हमने इसके साथ विंडोज़ प्लस डी हमने पढ़ा है, उसके बाद जी विंडोज़ प्लस एल हमने आज पढ़ा है, उसके बाद जी विंडोज़ प्लस ई यानी माई कंप्यूटर ये हमने देखा है, उसके बाद जी आपने Alt F4 ये आज हमने देखा है फाइल क्लोज के लिए। ठीक है, फाइल क्लोज करने के लिए ये हमने पढ़ा है। अच्छा, तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो मैंने डाटा पहले सेव किया हुआ है वो यहाँ तक है। अब ये जो डाटा है ये सेव नहीं है। मैं जब फाइल को क्लोज करने लगूंगा तो ये मुझे कहेगा कि आपने फाइल के अंदर चेंजिंग किए हैं, इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। मैंने इसको कैंसिल किया। अब मैं साथ ही कंट्रोल एस प्रेस करता हूं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में देखना है, यहाँ पे एक ग्रीन बार आएगी कंट्रोल एस, ये देखें ये। अब इसने क्या कर लिया, ये वाला डाटा नया जो डाटा है ये सेव कर लिया, पहले का पहले सेव था। अब जो नई चेंजिंग करेंगे वो फिर दोबारा कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि फाइल जो है ना, जब आप काम कर रहे हो तो एक दो पैराग्राफ के बाद कंट्रोल एस लाजमी प्रेस कर लिया करें। यानी अपनी एक आदत बना लें कि आपने बार बार कंट्रोल एस प्रेस करना है ताकि डाटा जो है वो सेव रहे। यानी अभी तो मैं इसको क्लोज करने लगा था तो इसने मुझसे पूछा कि आपने चेंजिंग की है तो आप इसे सेव कर लें, लेकिन बाज़ दफ़ा लाइट जो है वो एकदम से शट डाउन हो जाती है तो आपको मौका ही नहीं मिलता, तो जो आपने चेंजिंग की होती है वो भी ज़ाया चली जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हर 5-6 मिनट बाद आपकी एक आदत बनी होनी चाहिए कि कंट्रोल एस साथ प्रेस करते रहें ताकि जो है वो क्या है हो जाए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था जी कंट्रोल एस। उसके बाद सेव एज। सेव एज से मुराद है कि जी एक फाइल है वो फर्ज करें परवेज़ के नाम से सेव है, परवेज़ का सीवी बना हुआ है। अब आपने वही सीवी अब्दुल्ला के नाम का बनाना है तो आप क्या करते हैं, F12 पे प्रेस करें, उस फाइल को सिर्फ अब्दुल्ला का नाम दे दें तो ये एक अलहदा बंदे की सीवी रिजर्व हो गई है। अब इसके अंदर अगर आपने चेंजिंग करनी है तो आप खोल के उसे चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे हमने एक ये चीज़ हमारी रहती है प्रिंट का, इसमें ये आगे 3 है, ये हम देख लेते हैं। प्रिंट से मुराद ये है कि आपके साथ आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हुआ होना चाहिए। बात समझ आ गई, प्रिंटर अटैच होना चाहिए। प्रिंटर भी अब मुख्तलिफ किस्मों के हैं। वो जब अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ, वो कहाँ से अटैच होते हैं मैं आपको ज़रा वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ये आ गया। ये विंडोज़ 10 का फॉर्मेट है, ये थोड़ा नया फॉर्मेट है, यहाँ से आपको सही तरह से आइडिया नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ,
कंट्रोल पैनल में जाता हूँ यहाँ पे। ये पुराना ओल्ड वर्जन है ना, ठीक है, ये कंट्रोल पैनल का, ये ज़रा इस तरह से सही तरह से आ जाता है। ये आपके पास ऊपर आ रहा है डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ठीक है। ये मेरे कंप्यूटर के साथ जितने प्रिंटर्स अटैच होंगे वो सामने आ रहे होंगे। जैसे अभी फ़र्ज़ करें ये HP लेज़र जेट जो है ये 10-15 ये मेरे सिस्टम के साथ अटैच है। ये बाकी जो हैं ये सॉफ्ट प्रिंटर होते हैं। सॉफ्ट प्रिंटर से मुराद क्या होती है? सॉफ्ट प्रिंटर से मुराद होती है कि जी वो प्रिंट तो नहीं निकलता लेकिन वो प्रिंट बना हुआ आपके सिस्टम में फाइल में सेव हो जाता है। तो वो PDF की फाइल में भी सेव हो जाता है, ठीक है। XPS फाइल की भी इसमें सेव हो जाता है, ठीक है। वन नोट की फाइल में भी मेरे पास सेव हो जाता है। लेकिन ये आप क्या करें, सिर्फ इसको ये प्रिंट PDF करें, ठीक है। यानी आप यहाँ पे देखें, मैं इसको ज़रा करता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ये देखिए, जब मैं प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पास आप आगे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। HP लेज़र जेट 10-15 है। अब अगर ये मेरे सिस्टम के साथ अटैच हुआ, मैं ओके करूंगा तो उधर से प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें आप लोग PDF लेना है तो यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF आ जाएगा। PDF का मतलब होता है वो फाइल जो कि एडिट नहीं हो सकती, ठीक है। एक दफ़ा आप अपनी फाइल बना लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको एडिट नहीं कर सकते, तो वो आप PDF में उसको आप सेव कर लेते हैं। जैसे ये देखो, इसको मैंने क्या कर लिया, ये मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, IT क्लास, ये ठीक है। ये समझ आ गया आपको? ये वाली फाइल यहाँ पे कहीं आ गई होगी, ये आ गई है, ये फाइल आ गई, ठीक है। ये PDF में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि PDF में कन्वर्ट करने का तरीकाकार एक ये भी है, ठीक है, कि आप फाइल को PDF में कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाकी अगर आप ऑफिस 2016 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑलरेडी एक फ़ाइल को सेव करने के दौरान एक एक्सटेंशन आती है यहाँ पे ना। जी सर, कंट्रोल एस फर्ज करें, आप इसको करते हैं F12 प्रेस करके, दोबारा सेव एज पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ना वर्ड डॉक्यूमेंट, ये आपके पास मुख्तलिफ क्या है फॉर्मेट आ रहे हैं कि इस फाइल को आप किस किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जब ऑफिस 2016 आप इस्तेमाल कर रहे हों तो वहाँ पे एक फॉर्मेट आ जाता है PDF का भी, ठीक है, कि PDF में अगर आपने सेव करना है तो ठीक है जी PDF में सेव कर लें, ये आपको ऑप्शन देता है। यानी ऑफिस 2016 के अंदर ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये आपको प्रिंट का समझ आ गया। बाकी जब अटैच होगा तो आप लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। एक होता है और फिर उसके बाद होता है क्विक प्रिंट, यानी दोबारा हम प्रिंट पे क्लिक करके मैं आपको मजीद इसका जो बॉक्स है वो समझा देता हूँ, ठीक है। आप ज़रा देखें यहाँ पे, ये देखें नंबर ऑफ़ कॉपीज, कि अगर आपने इस एप्लीकेशन की या ये जो फाइल है इसकी कितनी कॉपीज निकालनी है, तो वो कोई बंदा आता है आपको कहता है जी मुझे 5 कॉपीज निकाल दे, तो आप यहाँ से क्या कर देते हैं 5 कॉपीज कर देते हैं, ठीक है। आपने अच्छा अगर फ़र्ज़ करें कि जी आपके पास ये वाली जो फाइल है ये 10 पेजेस की है, तो क्या होगा 10 के 10 पेजेस ऑल से मुराद ये होगा कि इस फाइल के अंदर जितने पेजेस हैं सब के प्रिंट निकाल दो। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप कहते हैं करंट पेज से मुराद ये है कि आप जिस पेज के ऊपर आपका कर्सर या माउस जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा वो आपका करंट पेज होगा। कंट्रोल P प्रेस करें और आप उसको कहते हैं कि जी सिर्फ करंट पेज का निकाल दो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं करंट पेज का सिर्फ प्रिंट निकाल देते हैं, बाकी जितनी नीचे जो है ना वो पेजेस हैं उनको छोड़ देते हैं, सिर्फ इसका निकालना है। टेस्ट के लिए आप निकाल रहे हैं, किसी को निकाल के दिखा रहे हैं कि ये फाइल कैसी बनी है, ठीक है। तो आप इस तरह से करें, कंट्रोल P और करंट कर लें, ठीक है। अब अगर फर्ज करें आपने सिर्फ इस डाटे का प्रिंट निकालना है, तो आप करते हैं कंट्रोल P और उसको कहते हैं ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ इसका प्रिंट निकाल दो, तो वो क्या करेगा जो आपका डाटा सिलेक्टेड होगा उसका सिर्फ प्रिंट निकाल देगा, ठीक है। अच्छा फिर आप कंट्रोल P प्रेस करें, कंट्रोल P होता है इसके लिए। अब अगर फर्ज करें वो आपको कहता है कि जी आपके पास 12 पेजेस की फाइल है और आपको कहता है कि जी आप 1 से लेकर 5 तक जो पेजेस है ना बस उनका प्रिंट निकाल दे, बाकी रहने दें 1-5, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक पेजेस जो हैं क्या आएगा इनका प्रिंट निकल आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। बाकी जो है वो रह जाएंगे, या अगर कोई बंदा कहता है आपको 5 से लेकर 7 तक का निकाल दे बाकी आगे पीछे रहने दें तो वो रह जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा सा खंगालिएगा, देखिएगा, ठीक है। अगर घर में कोई प्रिंटर हुआ या किसी ऑफिस में आप काम करते हैं
तो ट्राई कीजिएगा, कहीं मुश्किल आती है तो मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये वाला जो मसला है ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते बाकायदा प्रिंटर पे उस वक्त तक आपको थोड़ा बहुत झिझक रहती है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी, इसी में आप देखें क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट से मुराद ये है कि ये आपसे ना जैसे यहाँ पे आके एक ब्रेक लगती है और ये सारा कुछ आपसे पता करता है कितने प्रिंट निकालने हैं, कौन से पेज का निकालना है, कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना है। ये क्विक प्रिंट के अंदर ये चीज़ ये नहीं पता करता आपसे, आप जस्ट क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आप क्लिक करते हैं तो वो फौरन से प्रिंट निकाल देता है। ठीक है, इस पे बाकी कुछ भी नहीं पता करता। ये है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू से क्या मुराद है, जब भी आप अपनी फाइल का प्रिंट निकालने लगे तो एक दफ़ा उसका प्रीव्यू चेक कर लें कि ये लगती कैसी है, फाइल दिखने में कैसी है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट कोई टेक्स्ट बाहर तो नहीं निकल रहा। ये जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन मैंने आपको पढ़ाया ना, ये आपका मार्जिन है, कहीं कोई चीज़ आपकी बाहर तो नहीं जा रही जो प्रिंट से बाहर आ रही हो। ये आपको वक्तन फवक्तन चीज़ें समझ आएंगी जब आप कोई डॉक्यूमेंट बड़े बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जी आपकी फाइल प्रिंट से बाहर जा रही होगी। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करके किसी का सीवी बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं देखें कंट्रोल, ये मैं क्या करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि ये मार्जिन से बाहर जा रहा है, मेरा मार्जिन ये है लेकिन ये बाहर जा रहा है, तो अब ये प्रिंट के अंदर नहीं आएगा। मुझे कॉमन सेंस मेरा कह रहा है कि जी ये प्रिंट में नहीं आएगा, ज़्यादा मुझे इसको एडजस्ट करना है। मैं क्या एडजस्ट करूँगा, मैं इसको यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया, ये आगे शेप्स हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर कंट्रोल F2 है इसके लिए। ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2, कंट्रोल F2। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ना मैं लिख भी दूँगा प्लस F2, ये है। ठीक, कंट्रोल F2 किया आपने, प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लिया। जब प्रिंट प्रीव्यू एक दफ़ा आ जाए सामने, एस्केप का बटन प्रेस करें। ठीक है, तो वो सारे का सारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कंट्रोल F2 फिर प्रेस करें, ये प्रिंट प्रीव्यू मोड में चला गया। ये आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं और एस्केप के बटन से भी बंद कर सकते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी आपका जो ऑफिस बटन है उसके अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी ये मैंने आपको रिवाइज करवा दी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही अब आप देखते हैं क्विक एक्सेस बार। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो चीज़ें आपको जल्दी से शॉर्टकट में चाहिए हों वो आप यहाँ अपनी मर्जी के शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब हम अपना शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। आपने पढ़ा ना, ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं। आप कहते हैं न्यू फाइल, ठीक है, उसके बाद जी सेव, उसके बाद जी क्विक प्रिंट, उसके बाद जी प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद जी स्पेलिंग ग्रामर चेक, उसके बाद जी अनडू, उसके बाद जी रीडू। ये आप कर लेते हैं। उसके बाद आप ड्रॉ टेबल भी कर लेते हैं ये। अब आप करें कंट्रोल N, नई फाइल आपने की। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से आपने नई फाइल खोलनी है। अगर ये आप क्लिक करें, जस्ट क्लिक करें, ये देखें नई फाइल खुल गई। ठीक है। अब अगर फर्ज करें आपको कहता है प्रिंट प्रीव्यू जरा मुझे चेक करवाओ, ठीक है, तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू आप कंट्रोल F2 नहीं प्रेस करते, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए तो प्रिंट प्रीव्यू मोड में ले गया। अब अगर फर्ज करें आपने यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है, ये देखें तो ये आपका टेबल ड्रॉ हो जाए। ये हम टेबल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस टेबल का क्या मकसद होता है, ये जो पेंसिल के साथ आपको ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अनडू और रीडू आपने करना है, ये आपने पढ़ा हुआ है, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। ठीक है, दोबारा वापस आए। ठीक है, ये जितना कुछ आपने किया होगा ये सामने आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए F7 इस्तेमाल होता है। ठीक है, F7 आप करें। यहाँ पे जैसे भी फर्ज करें मैं क्या करता हूँ, नई फाइल खोलता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ इक्वल टू ब्रांड, ठीक है, 3 पैराग्राफ, एंटर। मैं इनकी स्पेलिंग गलत कर देता हूँ और इसकी ग्रामर में गलत कर देता हूँ। ठीक है जी, और इसके अलावा जी क्या करता हूँ, मैं कुछ की मैंने ग्रामर गलत कर दी है, कुछ के मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए हैं। ठीक है, अब ज़रा इसको चेक करते हैं। ये वाला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया और F7 प्रेस करते हैं। F7 देखें, ये हाईलाइट करके बता रहा है कि आपने एक तो ये लफ्ज़ गलत लिखा है, नीचे सजेशन दे रहा है कि आप क्या चाह रहे थे, ज़रा
इनमें से सर्च करें। मैंने कहा जी ठीक है आप ये चाह रहे हैं, तो आप इसको क्या करते हैं चेंज। फिर वो कह रहे हैं आपने ये वाला लफ्ज़ भी गलत लिखा है, गैलरीज चेंज। ये देखें मैंने एक एल ख़त्म कर दिया था। वो कह रहे हैं आपने ये लफ्ज़ भी गलत लिखा है, डिज़ाइन, या डिज़ाइंड होगा या डिज़ाइनर होगा या इस तरह से। तो मैं कहता तो ठीक है डिज़ाइन के साथ चेंज करें। कोऑर्डिनेट क्या आपने कह रहे हैं आपने स्पेलिंग गलत कर दिया, तो मैं क्या कहता हूँ ठीक है यस। अब मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ओके हो गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको एक एक्सेस बार यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद अगली जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी आपके पास मूवमेंट और सिलेक्शन हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ी थी, मूवमेंट और सिलेक्शन हमने पढ़ी थी। तो हमने देखा है कि मूवमेंट हमारी हो रही है कीबोर्ड के ज़रिए, ये देखें ये, ठीक है, कीबोर्ड से हमारी मूवमेंट हो रही है। कीबोर्ड के जो एरो कीज़ हैं इनसे मूवमेंट हो रही है। मैं ज़रा कीबोर्ड निकालता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके पास एरो कीज़ है, बात समझ आ गई? ये आप देखें, ये करेक्टर टू करेक्टर मूवमेंट। अच्छा, अगर वर्ड टू वर्ड मूव करना है तो कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रख लें। ये देखें ये हाईलाइट हो गया। अब आप करें, अब ये आप वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं। ये हो गई दो, ठीक है, करेक्टर टू करेक्टर और वर्ड टू वर्ड। अब अगर आप लाइन बाय लाइन करते हैं, ये लाइन बाय लाइन है। अगर पैराग्राफ टू पैराग्राफ करना है तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें, ठीक है, ये हो गया। अब अगर फर्ज करें आप कहते हैं एक लाइन के स्टार्ट में और एंड पे जाना है तो आप सिर्फ एंड के बटन को प्रेस करें, ये एंड का बटन है, ये आ गया। वापस आना है तो होम के बटन को प्रेस करें तो होम पे आ गए। कंट्रोल एंड के बटन को प्रेस करें तो आप डॉक्यूमेंट के लास्ट पे चले गए, ये देखें। कंट्रोल होम के बटन को प्रेस करें तो आप डायरेक्ट ऊपर चले गए। ये आपके पास क्या है, मूवमेंट कीज़ हैं। क्या है, मूवमेंट कीज़। अब ये पेज अप और पेज डाउन भी है, पेज अप और पेज डाउन। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कहाँ पे, जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं इसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। अल्लाह करे आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि बुक्स आजकल जो है वो सारी की सारी ऑनलाइन मिल रही हैं, यानी पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाती हैं, आप वहाँ पे पढ़ते हैं। तो फिर आप पेज अप और पेज डाउन इस्तेमाल करके आप उनको पढ़ें, ठीक है, ईजी होता है। या जो एप्पल यूज़र हैं उनको बुक्स बहुत ज़्यादा बुक्स एप्पल की लाइब्रेरी में मिलती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से बुक्स जब पढ़ते हैं तो फिर भी इसका इस तरह से पढ़ने का मज़ा आता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, पेज डाउन पेज अप, ठीक है। ये भी हो गया, मूवमेंट भी हो गई। अब आ गई सिलेक्शन। सिलेक्शन भी आपने सिंपल इसी तरीके से करनी है जिस तरह आपने मूवमेंट की है, ठीक है। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सिलेक्शन आप एक तो ये कर सकते हैं, माउस के साथ आप ड्रैग करें, यानी जो लेफ्ट आपका जो आपकी शहादत की उंगली के नीचे जो बटन है इसका माउस का, आप इसको दबा के रखें, प्रेस करके रखें और आप इसको घसीटें, ड्रैग करें, तो क्या होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो सिलेक्शन के बाद ही होगा। यानी अगर आपने इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे का सारा सिलेक्ट करने के बाद ही होगा। अब जरा देखते हैं जी कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा करेक्टर टू करेक्टर सिलेक्शन, तो वहाँ हमने पढ़ा है जी कंट्रोल के साथ हमने पढ़ा था ना, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल और इसके साथ पढ़ा था। अब आप शिफ्ट सिर्फ बटन ऐड कर लें, बीच में शिफ्ट का बटन ऐड कर लें। शिफ्ट के बटन को मैंने प्रेस करके रखा, ये मेरी करेक्टर टू करेक्टर सिलेक्शन है, ये मेरी वर्ड टू वर्ड सिलेक्शन है। मैंने कंट्रोल और शिफ्ट के बटन को इकट्ठा प्रेस करूंगा और एरो की प्रेस करूंगा तो वर्ड टू वर्ड हो जाएगा। ये मेरी लाइन बाय लाइन सिलेक्शन है, सिर्फ शिफ्ट के बटन और एरो की के साथ मैं कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, लाइन बाय लाइन सिलेक्शन। अगर मुझे पैराग्राफ टू पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, तो ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इस तरीके से अब कंट्रोल शिफ्ट और एंड के साथ आप करें। जैसे भी फर्ज करें आप यहाँ पे हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एंड करें तो आपका कर्सर जहाँ पे होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल ए करें तो क्या होगा, सारे का सारा इकट्ठा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए करें तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, इकट्ठा सेलेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई है? ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सिलेक्शन आपकी एक दफ़ा रिवाइज हो गई।
और अगर ना हो तो आप क्या करें कि जी ये जो मैंने लेक्चर पढ़ाया हुआ है पहले लेक्चर के अंदर जाएं, वहाँ पे भी इसकी डिटेल जो है वो पड़ी हुई होगी। ठीक है, अच्छा मैं मेरे ख्याल में आप लोगों से फीडबैक भी ले लूँ, मैं बोर ही ना कर रहा हूँ। क्लास कौन छोड़ गया? अच्छा हाँ जी बिलाल, जी सर। स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जा रहा है ना काम सही तरह से? नहीं। जी सर। मैं असल में रिवाइज कर रहा हूँ इसको एक दफ़ा ना, ये जो मैंने जी होम जी। पढ़ा है। ठीक है जी ज़िया, जी सर। समझ आ रहे हैं? जी जी सर। ज़्यादा स्पीड के साथ पढ़ाने से मैं खुद थक जाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ चलें एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। ठीक है नहीं नहीं सर, ठीक है स्पीड। ठीक है ज़बरदस्त। अच्छा चलो म्यूट कर दो इसको। फैसल आप भी बता दो। सही है सर, सही है। ठीक है ज़बरदस्त। चलो म्यूट कर दो। बस ये हम इसको इसलिए तक पढ़ते हैं क्योंकि हमने ना, हमारे पास कल का दिन भी है, तो हम इंशाल्लाह कल इस सारे को रिवाइज कर लेंगे। अब हम सिर्फ देखते हैं, हमारे पास क्लिप बोर्ड रह गया है, इसको हम पढ़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। अच्छा क्लिप बोर्ड में हमने पढ़ा था, ये मैंने रिवाइज इस वजह से कराया है कि कुछ नए हैं, कुछ की क्लास रह गई है, तो इस वजह से ये सारा रिवाइज होगा। अच्छा हमने सिलेक्ट करने का तरीकाकार पढ़ लिया, अब हम आते हैं अपने इस काम के ऊपर, यानी जो काम हमेशा होता ही सिलेक्शन के बाद है। अब आप देख लें, आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना आ गया। अब हम आते हैं क्लिप बोर्ड के ऊपर। क्लिप बोर्ड के ऊपर है जी कॉपी, कट और पेस्ट। कॉपी भी आप तब कर सकते हैं जब आप सेलेक्ट कर लें किसी डॉक्यूमेंट, किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पेज को आप सेलेक्ट करें तो उसके बाद होता है। अब आपने इसको कॉपी कर लिया, अब इसको किसी जगह पेस्ट करना है। अब यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें तो पेस्ट हो गया, दोबारा करें तो पेस्ट हो गया, दोबारा करें तो पेस्ट हो गया। 1000 एक दफ़ा कर लें, जितनी मर्जी एक दफ़ा कर लें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? ठीक है जी सर, है क्लास मैंने ओपन की हुई है। बच्चे जैसे ही मुझे ज्वाइन करते हैं मैं फिर आपको होस्ट बना दूंगा, क्लास आप हैंड ओवर कर। तकरीबन सर 11:05 में मैं आपको हैंड ओवर कर दूँगा जी। सर वो सबक को मुझे मैसेज आया है कि होस्ट की क्लास 11 बजे रखी थी, उसका लिंक शेयर कर दूँ। जी ठीक है, मैं लिंक शेयर करता हूँ, बस ये मेरी क्लास का एंड है, मैं नेक्स्ट क्लास का लिंक शेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने इसको कट करना है तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इन दोनों का ना शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स, और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल वी। यानी इन दोनों का जो आगे जाके एक्शन बनेगा या रिजल्ट बनेगा वो कंट्रोल वी से बनेगा। ठीक है, कट का मतलब होता है कि कट का मतलब खत्म करना नहीं होता, कट का मतलब होता है मूव करना, यानी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसको कहते हैं कंट्रोल एक्स। ठीक है, कट कर देना। ठीक है अच्छा, ये हो गया जी हमारा क्लिप बोर्ड। ये हमने वैसे भी लास्ट में पढ़ा था, ये फिर दोबारा एक दफ़ा जब इसको ये सारा कर लेंगे तो फिर उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका रिवाइज लेक्चर, इसका ऑफिस बटन का और बाकी जगहों का। ठीक है, इंशाल्लाह हम फिर बाकी जो चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, और कल तक हम इसको क्या कर देंगे, होम को सारा रिवाइज करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया।